कुदरत से आपको मेरे को हम सबको प्यार होगा। एक और नई वीडियो के साथ आज आपको मिलाते हैं उस इंसान से जो कुदरत से कुछ ज़्यादा ही प्यार करता है। आज हमें सिर्फ सड़कों पर ट्रैफिक का ये शोर सुनाई देगा, लेकिन एक दौर हुआ करता था जब सुबह की शुरुआत और शाम के ढलने के साथ हमें चिड़ियों की चड़चड़ाहट और उन पक्षियों की आवाज़ें सुनाई देती थी, जिसे सुनकर थोड़ी शांति मिलती थी। लेकिन आज स्मार्टनेस के दौर में हम स्मार्ट तो होते जा रहे हैं, हमारी गाड़ियाँ स्मार्ट होती जा रही है, हमारे मोबाइल स्मार्ट होते जा रहे हैं, लेकिन वो दौर हम भूलते जा रहे हैं। बस उसकी अब यादें ही रह गई है। जब सुबह सुबह चिड़ियों की चिड़चिड़ाहट से हमारी सुबह की शुरुआत होती थी, शाम ढलते उन चिड़ियों की आवाज़ फिर सुनाई देती थी। दिन में पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया हमें बुलाती थी, ऐसे लगता था जैसे कि यह हमें बुला रही है, हमें संदेश दे रही है, हमें पुकार रही है। लेकिन वक्त के साथ साथ इमारतें खड़ी होती गई, पेड़ कटते गए, ट्रैफिक बढ़ता गया और लोग अपने कामों में व्यस्त होते गए। लेकिन कुछ इंसान हैं आज भी जो इन पेड़ों को, इन नेचर को बचाने में जुटे हुए हैं, इन पेड़ों को लगाने में जुटे हुए हैं। ये है सुमित पाल जी। काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे हैं, मुहिम शुरू की थी एक छोटी सी इन्होंने, वैसे ही एनिवर्सरी जन्मदिन के मौके पर लोगों को छोटे छोटे पौधे देना, ताकि वो पौधे उनके घरों या आसपास लगे और वक्त के साथ साथ वो बड़े होते जाएं और आने वाले समय में वो हमारी जान बचाए। वक्त के साथ साथ सुमित जी का भी समय बदला। लॉकडाउन में इन्होंने वो हालात भी देखे। वक्त के साथ साथ लॉकडाउन में इन्होंने तस्वीरें बदलती देखी और नेचर के काफ़ी करीब आए और आज अपनी दुकान को इन्होंने पूरा का पूरा गार्डन बना लिया है, जहां अलग अलग तरह के पौधे पड़े हैं, छोटे से लेकर बड़े पौधे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये उस वेस्ट मटेरियल से इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम बाहर फेंक देते हैं। ये उन प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, ये उन बेकार जूतों का इस्तेमाल करते हैं, ये उन बेकार पर्स का इस्तेमाल करते हैं, ये उन तमाम बेकार चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम बेकार समझकर बाहर फेंक देते हैं। ये उनमें पौधे लगाते हैं ताकि पौधे लगते रहें, हमारी जान बचती रहे। भले ही हम स्मार्ट होते जाएं, भले ही हम स्मार्ट बनते जाएं, लेकिन स्मार्टनेस भी तब तक है जब तक हम अपने बारे में सोचें। अब अगर हम इन पौधों के बारे में सोचेंगे तभी ये पौधे, तभी ये पेड़ हमारे बारे में सोचेंगे। मेरा नाम सुमित पाल है और मैं आज से तकरीबन 7 साल पहले इस पर्यावरण के क्षेत्र में मैंने कदम रखा था। आए दिन कितनी ही प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, नई नई बीमारियां आ रही हैं जिससे हम जूझ रहे हैं, और वो ऐसी आपदाएं हैं जिनका इलाज भी हमारे पास नहीं है। अब प्रकृति जब होती थी, जब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगे होते थे, हम देखते थे सुबह सुबह हमारे को चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती थी। आज वो आवाज़ें विलुप्त होती जा रही हैं। वही एक मेरा रुझान है इस तरफ कि हम जो प्रकृति विलुप्त होती जा रही है उसको बचा सकें, बीमारियां जो आ रही हैं उनसे हम पीड़ित ना हो, बच्चे हमारे आने वाले स्वच्छ वातावरण में सांस ले सकें। हम ट्रेडिंग का था, 2 साल बाद में जो कंपनी वाले थे उनसे मेरा क्रेडिट आता होता था, उधार आता होता था। उन्होंने, कंपनी वालों ने सबने उधार देना बंद कर दिया, तो और बाहर निकलना बिल्कुल बंद हो गया था। बच्चे मेरे छोटे थे, वाइफ ने मेरे को कहा कि आपने बाहर नहीं निकलना है, घर पे रह के ही जैसे भी है सर्वाइव कीजिए। तो 7 साल पहले से मैं जो ये काम कर रहा था, छत के ऊपर मेरे पौधे पड़े हुए थे, मैं लोगों को जन्मदिन पे, सालगिरह पे पौधे उपहार में देता होता था। तो वाइफ ने और ससुराल की तरफ से मेरे को बोला गया कि अगर आप में एक कला है, हुनर है, लोग भी पौधे बेचते हैं, तो आप भी इनको बेच के अपना गुजारा कर सकते हैं। वाइफ मेरी स्कूल टीचर हैं, अध्यापक हैं, तो उसकी भी नौकरी लॉकडाउन में चली गई थी। तो घर बैठ के खाना, आपको पता है कि लॉकडाउन में कितने लोगों के काम गए थे और कितना सर्वाइव करना मुश्किल हो गया था। तो मैंने ये पौधे बेच के ही अपना गुजारा किया है। ये मेरी एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, आप देख सकते हैं ऊपर बैनर भी लगा हुआ है, अर्श एंटरप्राइजेज, जिसमें हम सामान होलसेल और रिटेल दोनों में दिया करते थे। और ये अब दुकान धीरे धीरे, वो देख रहे टॉफ़ी के पाउच यानी जार पड़े हुए हैं, जिसको अब मैंने पूरा छोटी सी नर्सरी में तब्दील कर दिया है। ये जो पौधे हैं ये वेस्ट मटेरियल है जो मिट्टी में मिल ज़रूर जाता है पर ख़त्म नहीं होता, और उसमें हमने पौधे लगाए हैं उस तरीके से। अब ये जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक आप देख सकते हो कि ये
डिब्बे का जो टॉफ़ी के जार आते हैं उसका प्लास्टिक है, जिसमें मैंने सदाबहार का और ये डेलिया का पौधा लगाया हुआ है। सकते हो ये सिंगोनिया का पौधा है, ये एल्पेनलीबे टॉफ़ी का जार है, पाउच है, उसके बीच में मैंने लगाया है जो ख़राब नहीं होगा। अब ये देख सकते हो ये सारे पौधे जो भी किसी न किसी वेस्ट मटेरियल में लगाए गए हैं, कोई मैंने अपनी तरफ से कोई गमला नहीं यूज़ किया। ये आप देख सकते हो ये स्पीकर है जो घर में हम डेक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इसके बीच में गुलदावरी का पौधा लगाया गया है। और ये आगे आप आशीर्वाद आटे की थैली है उसको देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने छोटा सा एक इस तरीके से जो ये पौधे हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पौधों से मैंने शुरुआत की थी और जो आज वट वृक्ष का रूप धारण करते जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं ये मेरी छोटी सी मेहनत है, जो प्रयास मैंने किया था कि इतने इतने पौधे ये लगाए थे और आज देख रहे हैं 4-5 साल 7 साल में ये कितने बड़े हो गए हैं और ये छाया का भी दे रहे हैं, लकड़ी भी दे रहे हैं। हम जैसे अब सड़कों को बनाया जाता है तो कितने ही लाखों पेड़ काट दिए जाते हैं और उसके एवज में लगाए कितने जाते हैं और वो कितने सर्वाइव होते हैं, वो आप भी जानते हैं, वो मैं भी जानता हूँ। जब तक हम हर एक घर के बाहर अगर एक पौधा नहीं लगा देते ना, तब तक हमारी प्रकृति का विकास नहीं हो सकता। ये प्लास्टिक का गिलास है जिसमें हम चाय कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं और उसके बाद ये वेस्ट हो जाता है। उसके बाद ये वेस्ट हो जाता है और हम इसको सड़कों पर फेंक देते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं और हम देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं कचरे का कारण बनता है। या हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम इसके बीच में 2 सुराख करेंगे जिससे इसमें से पानी का संचार और हवा का संचार होता रहे। हमने 2 सुराख कर लिए हैं इसमें। अब इसके बीच में हम मिट्टी भरेंगे। ये हमारे पास मिट्टी पड़ी हुई है, देख रहे हैं। अब इसके बीच में हम ये मिट्टी भर लेंगे। पर्पल हार्ट है, इसका पौधा हम इसके बीच में लगाएंगे। ये लगाना बहुत ही आसान है। इसकी कलम भी आप लगा सकते हो, अगर किसी को कहीं पे मिले तो इसको लगा सकते हो आप। इसमें पानी कम चाहिए होता है जब हम इसको तैयार करते हैं। इसमें हल्का सा पानी देना पड़ता है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा पानी देंगे तो ये गल जाएगा। तो इसकी ग्रोथ कितनी बढ़ जाती है? ग्रोथ इसकी 2 से 2.5 फुट तक चली जाती है, क्योंकि ये ज़्यादा फैलता नहीं है, ऊपर से नीचे ही गिरता है ये। तो ये हैंगिंग बास्केट वगैरह में भी लगा दिया जाता है। लेडीज़ बैग है, इसके बीच में भी हम पौधा लगा रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें मिट्टी डालेंगे। इसमें प्याज है, खीरा है और घिया है, ये सारी चीज़ें इसमें डाली जाती हैं। ये जो हम डालते हैं, वैसे तो लोग इसकी पहले क्या करते हैं, इसको सुखा के इसका ना खाद बनाते हैं। पहले मिट्टी डालते हैं, एक परत मिट्टी की होती है, फिर इसके बीच में ये कचरा जो वेस्ट होता है सब्जी का वो डाला जाता है, फिर उसके बाद मिट्टी डाली जाती है। ये कम से कम 3-4 महीने का प्रोसेस होता है। इसको धूप में रखा जाता है जिससे फिर ये खाद में तब्दील हो जाता है, ऑर्गेनिक खाद इसको कहते हैं। तो यही चीज़ मैं इसमें इस्तेमाल कर देता हूँ, जो इस्तेमाल भी होता है, साथ के साथ ये धीरे धीरे खाद भी बनता जाता है और हमारे को किसी और खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर इसमें लोग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं खाद में, ठीक है, फिर उसके बाद वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये एज एक तरह से वर्मी कंपोस्ट ही यूज़ होती है, ऑर्गेनिक खाद के तौर पे यूज़ होती है। अब हम 2 या 3 तरह के पौधे लगाएंगे जो कि अलग अलग दिखता है। ये डेविल बैकबोन है, पूरा हरियाली भरा पौधा है ये, और अगर एक बार ये घर पे लगा दोगे तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगा। ये ऐसा पौधा है। तो ये कितना चल जाएगा इसमें? ये कम से कम, जैसे ये अब ग्रोथ में है इस टाइम, ये 1.5 फुट का अगर हम सीधा करें तो 1.5 फुट तक हो जाता है। इसकी जड़, ये जड़ इसके नीचे से पनप जाएंगे खुद ही। यहाँ ये पौधे जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि बाहर मैंने लगा रखे हैं, उनके बीच में से ही इनकी कटिंग हो जाती है। मैंने छत के ऊपर लगा रखे हैं, ये कटिंग से पौधे मैं तैयार करता हूँ। और लगाने के कम से कम 3-4 दिन पौधे छाया में रखने पड़ते हैं ताकि धूप से वो मरे ना। राजीव नटराज, मैं अक्सर देखता हूँ, यहाँ से सैर करने जाता हूँ शाम को या सुबह भी, तो मैं देखता हूँ ये सुमित जी ने बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं। एक बार मैं स्पेशली इनके पास आया भी और मैंने सोचा भी नर्सरी आपने बनाई है, तो इन्होंने कहा यस, दही का पैकेट है उसका भी इन्होंने यूज़ किया हुआ है और इसके अंदर जो है ना पौधा लगा दिया है। ये हमारे घर के पास ही एक दुकान है जहाँ पर वो लस्सी बेचते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, लस्सी के मैं उनसे गिलास ले आता हूँ। ये बोटल्स हैं, फीज़ की बोतल है, ये जीरा हम पीते हैं उसकी बोतल है, ये कोक की बोतल है, ये क्योगार्पिन शैम्पू है उसकी बोतल है। तो ऐसे ही कई जनरल स्टोर वाले भाई हैं, कई कन्फेक्शनरी वाले भाई हैं, कई मेडिकल वाले भाई हैं, उनसे हमारे को सहयोग मिल जाता है। कई जरूरी नहीं कि कोई काम देरी की वजह से ना हो सके, अगर लालसा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। अब आप ये पौधा देखिए, ये वो जूता है जो इंसान पैरों में पहनता है, लेकिन इसमें पौधा उगा है। और ऐसे ही पीछे मेरे ये 3-4 पौधे और पीछे और नीचे तो आपने पूरा बाग देख लिया है, और सामने पेड़ों का बाग आपने देखा है। किस तरह से छोटे छोटे पौधे आज बड़े हो चुके हैं। कोशिश करनी चाहिए पर्यावरण को बचाने की। आप करें, मैं करूं, हम करें,
सब मिलके करें तो ये जल्दी से सुधरेगा, सुधार आएगा, पृथ्वी बदलेगी और इसी की तरह जो है पृथ्वी वैसी ही होगी जैसे पहले दौर में हुआ करती थी, जब चिड़ियों की चड़चड़ाहट हमें सुबह सुबह सुनाई देती थी। हमारे बुजुर्गों ने ये कहानियां हमें बचपन में बहुत सुनाई है, लेकिन अब जो ये कहानियां हम अपनी अगली पीढ़ी को नहीं सुना पाएंगे। तो सभी से निवेदन है ज़्यादा ज़्यादा पौधे लगाएं। बदलते वक्त के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम अपनी नई पीढ़ी को आगे बढ़ने को तो कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं, लेकिन इन पेड़ों के बारे में, उन चिड़ियों की कहानियां, उन चिड़ियों की चिड़चिड़ाहट जो सुबह सुनाई देती थी वो नहीं बता रहे। लेकिन वक्त के साथ साथ हालात बदलते जा रहे हैं। हालांकि अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो कुदरत से प्यार करते हैं, आपकी मेरी तरह कई ऐसे लोग हैं जो लोगों को बताने में लगे हुए हैं, लेकिन वक्त बदलता जा रहा है, लोग बदलते जा रहे हैं। जरूरत है तो आपको भी बदलने की और हमें भी बदलने की। बाकी वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो अपना करना।